कई बार हकीकत सपनों से विपरीत होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुनते हो जी, कहाँ हो? जब भी कुछ कहने की सोचती हूँ ये ऐसे ही चुप कर जाते हैं। अरे कहाँ हैं? अच्छा तो अखबार में घुसे बैठे हैं। अरे अखबार में क्या रखा है? मैं तो जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। माँ जी को गुजरे 3 साल हो गए और बाबूजी अकेले उस कस्बे में रह रहे हैं। क्या आपको अपने माता पिता की जरा सी भी चिंता नहीं होती? पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है। आलोक आश्चर्य से बोला, क्या बात है? आज अचानक तुम्हें बाबूजी की चिंता कैसे होने लगी? माँ के रहते जब दोनों यहाँ आते थे तब तो तुम्हें वो बिल्कुल नहीं सुहाते थे, फिर आज अचानक मेरे बाबूजी की चिंता, आखिर बात क्या है? पुष्पा हकलाहट से बोली, वो पुरानी बात है। सच कहते हैं लोग, बहू अगर अच्छा सोचे तब भी कोई भरोसा नहीं करता। अरे पहले की बात अलग थी, बच्चे छोटे थे, कितने काम होते थे, आपको क्या मैं समझ में आएगा कि एक औरत को कितने काम होते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और पहले तो माँ जी उनका ख्याल रखती थी, अब वो भी नहीं है। उस कस्बे में जहाँ ना तो कोई चिकित्सा का अच्छा साधन है और ना ही खाने पीने का। सोचिए वो नौकरों के साथ कैसे रहते होंगे। और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटा उन्हें 2 रोटी भी नहीं खिला सकता। मैं तो कहती हूँ अब उन्हें यहाँ ले आइए बस। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली गई। आलोक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर पत्नी के व्यवहार बदलने का कारण क्या हो सकता है। फिर उसने सोचा, हो सकता है समय के साथ उसके व्यवहार में बदलाव आया हो। यही सोचकर वो खुश हो गया और अपने पिता को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछने लगा और बोला, पापा अब बहुत हुआ काम, आप नौकरी छोड़कर हमारे साथ रहिए। कितने दिन अकेले रहेंगे और नौकरों के हाथ का खाना कब तक खाएंगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यहाँ आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। आलोक के पिता राम उदय बाबू बोले, बेटा आलोक, तुम्हारी माँ सही कहती थी, तुम बहुत सीधे हो। शायद तुम्हें याद नहीं कि अगले महीने मैं रिटायर हो रहा हूँ, पर इसकी खबर मैंने बहू को दी थी। हो सकता है व्यस्तता के कारण वो तुम्हें बताना भूल गई हो। एक पल को आलोक का दिमाग ठनका, फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, इस लोभ में पुष्पा पापा को अपने पास रहने तो नहीं बुला रही होगी। हो सकता है वो सच में भूल गई हो। इधर पुष्पा अपनी माँ को फ़ोन करके बोली, माँ तुम्हारे दामाद बिल्कुल बुद्ध हैं। उन्हें तो इतना भी याद नहीं कि उनके बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। बेकार में वहाँ मकान छेक कर रहा है। वहाँ से हटेंगे तो मकान को किराए पर चढ़ा दूँ या फिर बेच दूँगी और फिर रिटायरमेंट के भी तो पैसे मिलेंगे। एक बार वो पैसे अपने पोते के नाम कर दे, उसके बाद जो चाहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलोक अपनी पत्नी की मंशा से बिल्कुल अनजान बस पिता को मनाने में लगा था। पापा अब मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ, क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते? आपकी बहू भी कह रही थी कि बाबूजी को यहाँ ले आओ। अब उसका व्यवहार बहुत बदल सा गया है, उसे काफ़ी चिंता भी हो रही थी आपकी। रामुदय बाबू बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है, कम से कम वो मेरे बारे में सोचती तो। इससे ज़्यादा एक बूढ़े पिता को और क्या चाहिए। उसने पिता से कहा, बाबूजी चाहे जो भी हो, आप रिटायर हो या नहीं हो, पर आप अब हमारे साथ ही रहेंगे। आखिर आपके पोते को भी तो आपकी ज़रूरत है, उसे भी तो अपने घर के रीति रिवाज और संस्कार आपको ही देने हैं। तभी पुष्पा आलोक से फ़ोन लेते हुए बोली, बाबूजी हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। और फिर लोग क्या कहेंगे कि बेटा बहू होते हुए भी पिता अकेले नौकरों पर उनके भरोसे रहते हैं। आखिर अपने ही तो अपने होते हैं और फिर हम नहीं काम आएंगे तो क्या कोई और काम आएगा? पुष्पा ने अपने लच्छेदार बातों से रामुदय बाबू को सुनहरे सपनों का दृश्य दिखाया। रामुदय बाबू बेटे की बात से बहुत खुश थे और उन्होंने वहां आने के लिए हाँ भी कर दी। रामुदय बाबू के रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ही पुष्पा और आलोक गोरखपुर पहुंच गए। सालों बाद पुष्पा ने अपने ओरिजिनल ससुराल में कदम रखा होगा। आते ही जो भी कीमती सामान था सबको उसने बांधा और पति से बोली,
बाबूजी के जो भी ज़रूरी कागजात होंगे वो साथ ले चलिएगा। मैं तो कहती हूँ कि इस घर को बेचेंगे नहीं और खाली नहीं करेंगे, इसे किराए पर लगा देते हैं ताकि घर की साफ़ सफाई होती रहे, क्योंकि इस घर से माँ जी को कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। आलोक बोला, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला बाबूजी करेंगे। आखिर ये घर उनका है, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उनका समय सुख से बीते और उन्हें उनके हिस्से का पूरा सम्मान मिले। आखिरकार पुष्पा ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया और रामुदय बाबू को अपने साथ ले आई। कुछ रोज़ तो उनकी खूब अच्छे से सेवा सत्कार, बच्चों के साथ उनका भी मन लगा रहा। और क्यों ना मन लगता, बहू इतनी मीठी मीठी बातें करती थी, बेटा इतना सम्मान करता था, और क्या चाहिए। एक दिन बेटा नाश्ता करके दफ्तर गए। रामुदय बाबू टीवी देख रहे थे। पुष्पा बोली, पापा जी बाज़ार से 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज ला दीजिए, और हाँ, एक दूध के साथ भी लेते आइएगा, दूध भी बच्चों को चाहिए। मुन्ना के लिए बिस्किट। वो बोले, बहू जब सुबह घूमने जाता हूँ तभी कहती मैं सब ला देता, अब फिर से मुझे दोबारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पुष्पा बोली, पापा जी पूरे दिन तो आप घर में बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने के लिए कह रही हूँ, बस सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान ही तो लाना है। रामुदय बाबू बोले, अरे बेटा मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है ये सब काम करने की, और अब मेरी उम्र हो रही है, मैं थक भी जाता हूँ, इसलिए कहा मैंने कि अगर तुम बता दिया करो तो वापसी में सारा सामान ला दिया करूँगा। ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं अभी ला देता हूँ। पुष्पा बोली, घर के काम करने में कोई थकता है क्या? ये क्यों नहीं कहते कि मेरे बताए गए काम को करने में आपको तकलीफ़ होती है। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। ये कोई नई बात नहीं थी, समय के साथ साथ ऐसा रामुदय बाबू के साथ अक्सर हो रहा था। बेटा जब तक घर में रहता पिता का बहुत ध्यान रखता था। बेटे के रहते जो बहू चाशनी में डूबी बातें करती थी, वो उसके जाते ही व्यंग भरे बातों से उनके मन को घायल करती थी। बेटे से वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि दोनों के बीच कलह का कारण वो नहीं बनना चाहते थे, इसलिए चुपचाप रहते थे। जब पत्नी थी तो बड़े सुख चैन की जिंदगी जीते थे। उसके जाने के बाद भी नौकर चाकर घर में थे तो उन्हें कोई कमी नहीं होती थी और ना ही कभी काम करने की ज़रूरत पड़ी थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक हार्ट अटैक के कारण पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई और रामुदय बाबू अकेले रह गए। बाजार जा रहे थे रामुदय बाबू, सोच रहे थे कि अब वे करें तो क्या करें। ये सब काम उनको कभी किया नहीं है, तो काम बहू पहले मीठा बोलकर करवाती थी, वही काम अब ताने देकर उनसे करवा रही थी। एक रोज़ तो हद हो गई जब आलोक की अनुपस्थिति में पुष्पा रामुदय बाबू से बोली, पापा जी आज काम वाली बाई नहीं आएगी तो अपने बर्तन धो लीजिएगा, और हाँ देखिएगा अगर सिंक में 1-2 बर्तन हो तो उन्हें भी धो दीजिएगा। रामुदय बाबू सोच में पड़ गए कि माँ ने कभी आज तक बर्तन नहीं मंजवाए, पत्नी ने कभी बर्तन मांजने को नहीं कहा, और आज ऐसे दिन आ गए कि बहू मुझसे बर्तन मंजवाएगी। आलोक के घर आते ही वही पुष्पा इस तरह से बदल जाती थी कि मानो वो एक स्त्री नहीं हो, 2-2 स्त्री के किरदार निभा रही हो। रामुदय बाबू एक रोज सुबह की सैर कर आए और थक कर लेट गए। आलोक उस वक्त घर में नहीं था। थोड़ी देर बाद आ भी गया। उसने कहा, क्या बात है पापा, आज आप थके थके लग रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा आज जब मैं घूमने गया था तो मुझे चक्कर आने लगा था। आलोक बोला, पापा 2-3 दिन मत निकालिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा बाहर घूमने आप कम जाइएगा, गर्मी बढ़ गई है, हो सकता है इसी वजह से आपको चक्कर आ गया हो। इतना कहकर आलोक अपने कमरे में निकल गया। कुछ देर बाद पुष्पा आई और रामुदय जी को सब्जी लाने को कहा। उन्होंने कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पुष्पा बोली, पापा जी सब्जी नहीं लाना है तो मत लाइए, कम से कम तबीयत खराब होने का बहाना तो मत कीजिए। अब घर में रह रहे हैं तो कुछ काम करना ही होगा। रामुदय बाबू बोले, ठीक है बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, थोड़ी सी ताकत आ जाए तो जाकर बाजार से सामान ले आता हूँ।
पुष्पा ने 2 रोटी सब्जी लाकर उनके सामने रख दी। बेचारे चुपचाप खा लिए, फिर से सब्जी लेने के लिए निकल गए। उसी अवस्था में वो सब्जी लेकर वापस आ रहे थे तो उनकी हालत खराब हो रही थी। किसी तरह वो घर आए और सब्जी टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर फफक कर रोने लगी। क्यों मुझे छोड़ गई अकेला? तुम जानती थी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? पुष्पा अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, पापा जी, ये रोकर क्या जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं? 2 वक्त का खाना मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है, और इस बुढ़ापे में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? और इससे ज़्यादा मैं तो नहीं कर पाऊंगी। आप अपने बेटे की गृहस्थी तोड़ना चाहते हैं तो उसे मेरी शिकायत कर दीजिए। इतना कहकर वो चली गई। शाम में बेटा आया, पिता का हालचाल पूछा, उन्हें दवाई दी। रामुदे बाबू ने सब उससे एक शब्द भी नहीं कहा, पर अपमान का दंश अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उन्होंने मन ही मन कुछ फैसला किया और एक कागज में अपने बेटे के नाम चिट्ठी लिख दी। बेटा आलोक, मेरी जो भी संपत्ति है वो तुम्हारी है, पर वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रहेगी। उस पर तुम्हारी पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। मुझे सरकार पेंशन देगी, उससे मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा। अब तुम्हारे घर में मैं एक पल नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जहाँ मुझे सम्मान की सूखी रोटी मिलेगी वहीं मैं जीना चाहता हूँ। अपमानजनक कचौरी से अब मेरा मन भर गया। अपने पिता को माफ़ करो और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दो। यहाँ आकर मैं इतना तो जान गया कि हकीकत दिखाए गए सपनों से बिल्कुल विपरीत होती है। आखिरकार इतने अपमान के कारण रामुदे बाबू ने आलोक का घर चुपचाप छोड़ दिया और अपने कस्बे वाले घर में रहने चले गए, जहाँ उनके असंख्य हित चिंतक रहते थे, जिन लोगों से उनके खून का रिश्ता या कोई रिश्तेदारी नहीं थी, परंतु वो सब उसके मानवीय नाता ज़रूर रखते थे उनसे। रोज़ाना की तरह आलोक पिता के कमरे में गया। उन्हें ना पाकर वो चिंतित हुआ। फिर उन्हें द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़ी और पुष्पा से सवाल जवाब किया। पुष्पा ने कहा, घर के थोड़े बहुत काम ही तो करते थे, और तो मैंने कुछ नहीं कहा। आलोक पुष्पा से बहुत नाराज हुआ और इतना ही कहा, याद रखो, जो बबूल बोओगी तो आम कभी नहीं पाओगी। जैसा तुमने मेरे पिता के साथ किया है वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी दोहराया जाएगा। अपने पिता का सम्मान को दूसरे के पिता का अपमान। आज मेरी माँ मेरे पिता के दुख में शामिल नहीं हो पा रही है। हो सकता है तुम्हारे दर्द को बांटने के लिए कल मैं भी ना रहूं। आलोक अकेला पिता से मिलने गया और माफ़ी मांगी। पिता ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, बस इतना ही कहूँगा। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो और अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा बचा हुआ समय यहाँ खुशी से बीत जाएगा। खाने भर के लिए पैसे मुझे मिल जाते हैं तो मुझे अब किसी चीज़ का लोभ नहीं है। आज तक सम्मान से जीता आया हूँ, सम्मान से आंखें बंद हो जाए, बस इतनी सी कामना करता हूँ। निराशा आलोक वापस लौट आया और उसके बाद उसके घर में पुरानी खुशियाँ, वो हंसी मजाक मानो रूठ सा गया हो। रामुदे बाबू ने बहू की इस हरकत के लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया। बेटे और पोते से मिलते थे, परंतु बहू को अपनी चौखट पर उन्होंने दोबारा कदम नहीं रखने दिया। मित्रों, ये कहाँ तक सही है कि अपने पिता का कोई सम्मान करे और दूसरे के पिता का अपमान करे? आपको क्या लगता है, रामुदे बाबू का आखिरी फैसला सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट में हमारे साथ आप ज़रूर साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। कृपया कहानी को अन्यथा ना लें। आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना आप हर बार भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।